अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बिलावल और पीपल्स पार्टी की चीखें, जरदारी साहब की परेशानी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी, काजी फाइज ईसा का आ जाना और उनको अच्छे तरीके से वेलकम करना, इसके पीछे कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि दोहराता हूँ। ये मैंने बात आपको डजन्स ऑफ टाइम बताई है। जितने व्लॉग देखने वाले हैं वो तमाम, अगर नहीं देखते तो पीछे करके देख लें, सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो आपको एग्जैक्टली नज़र आएगा कि पिछले तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर एग्जैक्टली जिन दिनों में, जिस वक्त में जो कुछ होता रहा है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं ये भी दोहराता हूँ कि बिलावल की चीखें निकली क्यों हैं। दोबारा दोहराता हूँ, 1 सितंबर 2021 था। तो राब्ते किए गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, और मरीम नवाज से राब्ता करने की कोशिश हो रही थी। आपको याद होगा कि 2021 के अंदर ही ये वाक़या हुआ था कि जब कराची का ये दरवाज़ा तोड़ा गया था होटल का, और बड़ी बेहूदगी फैलाई गई थी, और उसके ऊपर जो है ना ये जवाब आया था कि अ, वो जज्बाती हो गए थे, ठीक है, और किसी को कोई सज़ा नहीं मिली थी, और उस आपस में इख्तलाफ पाया गया था, कोई किसी किस्म की बल्कि वो लोग प्रमोट भी हुए हैं जिन लोगों ने ये सारे स्टेप्स लिए थे, क्योंकि ये सारा इनिशियली काम मतलब कंबाइन काम हो रहा था। अब मैं आपको एक बात जो कि मैंने एक दफ़ा पहले की है, अब मैं दूसरी दफ़ा दोहराने लगा हूँ, लेकिन अपने चैनल पे जो है ना वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स पे पहली दफ़ा दोहराने लगा हूँ कि जब ये वाक़या हुआ और उसके बाद जो है ना रिएक्शन आया सिंध पुलिस की तरफ से आया, और उसमें पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शदीद तरीन गुस्से में थे, और फिर जो कुछ हो रहा था पसे पर्दा, जो रिपोर्ट्स आ रही थी जा रही थी, ये सारी सूरत हाल चल रही थी। तो पिंडी से लंदन रब्ता किया गया, ठीक है, वहाँ से रिफ्यूज़ हो गया मामला, लेकिन लंदन से पहले भी लाहौर रब्ता किया गया कि बात करना चाहते हैं, तो आगे से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया, क्योंकि ये जब बड़े लोगों की बात होती है ना तो ये पहले तय होता है कि कॉल आ रही है और आप रेडी रहें, तो उधर से आ जाता है इतना टाइम है, बिजी हैं, इतनी सूरत हाल है, ये तय होता है, फिर ये कॉल आती है। ऐसा नहीं होता कि कॉल मिला दी इमरान खान की तरह आगे से वाजपेयी फ़ोन ही नहीं उठाता। दोनों तरफ से रिफ्यूज़ हो गया मामला। तो ये थूका हुआ जो इंसान ना, ये बिलावल ने चाटा था। बिलावल को जब कॉल गई तो बिलावल साहब ने जनाब फटाफट जनाब बताया कि ओहो फ़ोन आ गया और यूं हो गया और यूं हो गया। ये PMLN का, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और मरीम नवाज का थूका हुआ जो है ना, ये बिलावल ने चाटा था, ठीक है। उसके बाद कशीदगी बढ़ रही थी, आपस में जो है ना टेंशन बढ़ रही थी। उसके अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि जो ये कहते थे कि इस हद तक स्टेप ना लो, हमसे मामलात आगे नहीं संभाले जाएंगे। कुछ लोग ये थे कि हमारा 10 साल का प्रोग्राम है, कोई मसला नहीं, वो कर देगा, ये कर देगा। उस वक़्त में मुआशी हालात, कोविड तो था लेकिन हालात कुछ और थे। अब ये आगे जो सूरत हाल चल रही थी, तो 1 सितंबर 2021 आ जाता है, राब्ता किया जाता है, जिससे राब्ता होता है वो आगे फिर पैगाम पहुंचाता है। उस पैगाम पहुंचाने वाले ने बताया कि जनाब ऐसा सा मसला है, तो पैगाम पहुंच गया। फिर उसके बाद जो है ना 2 सितंबर को मरीम नवाज जो है ना ये जनरल फैज़ हमीद का नाम लेती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे, ठीक है, वो ऑन ड्यूटी थे, और ये सूरत हाल है। और यानी कि ये जो बहुत ज़्यादा तेज़ था ना मामला, ये था अगस्त के एंड के अंदर 2021 में। अब आगे जब चलती है ये कनेक्शन होता है, तो मियाँ साहब जो है ना बताते हैं कि नाम लो, ताकि जो है ना ये कोई अपना मामला बिगड़ रहा है ना, ये साजिश है, तो वो जो है ना वाजे हो जाए, उससे वो बैकअप यानी कि बैकफुट पे जाते हैं सारा सिस्टम। अच्छा, फिर ये आगे चलता है सूरत हाल, अक्टूबर आ जाता है। अक्टूबर में बहुत सारे एविडेंसेस दिए जाते हैं कि पाकिस्तान गया, पाकिस्तान को रेस्क्यू करो, ये मामलात हो गए हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने किया वो लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और
मरियम नवाज शरीफ ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कर लें तो, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं। अच्छा, मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि चीखें क्यों निकल रही। अक्टूबर आ जाता है, नवंबर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी यही बात रखते हैं कि जनाब, यानी कि ये सितंबर में जब ये मामला शुरू होते हैं तो एग्जैक्टली यही वर्डिंग्स जो मैंने डजन्स ऑफ टाइम अपने व्लॉग्स में बताई हैं कि तीन दफ़ा इस पाकिस्तान को जो है ना बतौर वज़ीर आज़म किया, 2 दफ़ा अपने अफवाज की इज्जत बचाई, 2 दफ़ा। इस काबिल भी नहीं रहते कि वर्दियाँ पहन सकते थे, लेकिन फिर भी जो है ना सूरत हाल जो है ना उसको अपने ऊपर झेल लिया, पाकिस्तान को बचाया, इदारे को जो है ना ज़रब नहीं लगने दी। लेकिन हमारे साथ क्या होता रहा, तो फिर भी ये कहा कि मसला हमारी ज़ात का नहीं है, मसला पाकिस्तान का। अभी हम आए, अभी रेस्क्यू करें, अभी जो सूरत हाल बने, तो कितने दिन बाद एक नया एजेंडा शुरू हो जाएगा कि गद्दार हैं, चोर हैं, लूटने के लिए आ गए। और ये कौन करता है, ये कौन करता है? वहां पर जो है ना हाथ पैर फूले हुए थे कि नहीं, ये देखो एविडेंसेस, ये देखो सारी सूरत हाल, बहुत सारे एविडेंसेस जो मेरे मुंह से कई दफा निकले हैं वो दिए गए कि ये देखो गया पाकिस्तान, ये डिफॉल्ट भी करेंगे, ड्यू न्यूक्लियर भी करेंगे। आज आप 5 साल के इंतखाबा के चक्कर में बैठे हुए हो, ये 5 साल से पहले सारा काम निपटाएंगे, ये एजेंडे ही कुछ और है, उसके सबूत दिए गए। फिर जब ये सारी बात हो गई, फिर मियां साहब ने कहा ठीक है मैं आता हूँ, दिसंबर के अंदर एक गारंटी है। और उसके अंदर जो है ना काफ़ी सारे मामलात यानी कि आ गए। 1 जनवरी 2022 को मैंने ये लाइव प्रोग्राम में बताया कि 15 मार्च और अप्रैल के दरमियान जनरल बाजवा का इस्तीफा आ जाएगा। लेकिन जो दूसरी साइड थी ना, वेस्टर्न जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जनाब कुछ और प्ले करना शुरू किया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब इस बात पे कहा ना कि ठीक है आप हम हेल्प करते हैं, तो मियां साहब ने कहा मुदाखलत नहीं करना, पीछे हट जाओ, किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करना। कोई मुदाखलत नहीं हुई, कोई हेल्प नहीं मांगी। मियां साहब ने बीच में छलांग मार दी। जो पीपल्स पार्टी मांग रही थी, वो जो शुरू से मांग रही थी वो उसको दे दिया, जो मौलाना मांग रहे थे वो उनको दिया, जो बाकी जमातें मांग रही थी वो उन सबको दिया। ये मियां नवाज शरीफ ने दिया ना, कुर्बानी दी, अपना कैपिटल ये लूज किया है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और किस बात को वो कह रहे हैं कि कैपिटल लूज किया? अकल से तो देख लो कि कौन सा कैपिटल लूज किया। यही कैपिटल लूज किया ना, हर उनकी ब्लैकमेलिंग को मान लिया। वरना तो पीपल्स पार्टी तो डे फर्स्ट से कह रही थी पहले पंजाब में चलते हैं, फिर फेडरल में चलते हैं, यूं करेंगे यूं करेंगे। ये और कर क्या रहे थे? इनकी तो सियासत जो है ना सिंध में भी खत्म हो चुकी हुई है। वारदाती टाइप के से हैं ये बाप बेटा। मेरे शायद अल्फाज भारी हों, लेकिन हकीकत यही है। अब आगे क्या चलते हैं। जनवरी होता है, उसके अंदर काम शुरू करते हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल में मामला मुक जाता है। लेकिन जब दिसंबर में वादा हो जाता है ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कमिटमेंट कर लेते हैं कि अब तुम पीछे हट जाओ, ठीक है, तो उस वक्त में इंटरनल ये प्रेशर दिया जाता है कि अब आप इस्तीफा दे देंगे, इस दौरान में देंगे जो मैंने बताया अभी आपको। लेकिन साजिश करने वाले कुछ और भी थे, बड़े जो उनसे थे ना वो नहीं थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो उनसी थी ना वो थी। और उनको उन सब ने सामने रख दिया था टेबल पे कि ये हो रहा है, तो वहां पे मामला वीक हो गया था। अब ये इंटरनल जो बातें ना वो मैं आपको नहीं शेयर कर सकता, लेकिन बहुत सारी बातों का इल्म है कि कौन क्या कर रहा था। अब आगे क्या होता है कि मियां नवाज शरीफ ने जब कमिटमेंट कर ली ना, तो वो कमिटमेंट करते हैं बहुत सोच समझ के, और जब वो कर लेते ना पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, पीछे तो नहीं हटे वो, यानी कि उन्होंने अपना रुख बदल लिया। अगर देखे ना, एक मिल के कहते हैं कि हम अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, और एक विंग कर रहा हो तो कौन कर रहा है? और अगर जो विंग कर रहा था तो बाद में उनको प्लेंटीज क्यों नहीं पड़ी, उनको पनिशमेंट क्यों नहीं पड़ी? तो इसका मतलब वाज़ेह हो जाता ना। अब ये जो ना आगे चलते हैं तो सूरत हाल जो सी है ना
मियाँ साहब अपने काबू में करते रहते हैं और मामलात जो है ना ये जाते हैं नई हुकूमत की तरफ। यानी कि दिसंबर से ही शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया और शहबाज शरीफ साहब को पता लग गया कि मेरे भाई ने कमिटमेंट कर लिया, अब ये पीछे नहीं हटेगा, और ये शहबाज शरीफ साहब ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। जरदारी साहब ने साथ दिया, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते थे, बिलावल इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता था। अब ये सिस्टम में सारा ये वकुआ हो गया और पीडीएम के अंदर जो है ना ये सारा हो गया कि सारी जूतियां पड़वाओ पीएमएलएन को। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हाँ मैं जूतियां पड़वाता हूँ, अगर छोटी जमात होगी मेरे कंट्रोल में होगी, मैं बनूंगा वजीर आजम, सदर जरदारी बन जाएंगे और जनाब बिलावल बेटा जो उनसे है ना वो बन जाएगा वजीर खारजा, और हम इसी तरीके से, और मरियम जो है ना वो रोडों पर रुलती रहेगी, नवाज शरीफ साहब वहीं पे बैठे रहेंगे। क्या ज़बरदस्त काम किया। ये जो रिपोर्ट्स थी ना वो ये बता रही थी कि पसे पर्दा और फ्रंट पे ये खेल रहे थे, ये मियाँ नवाज शरीफ से भी खेल रहे थे शहबाज शरीफ साहब। इसीलिए मुझे जो है ना मैं बार बार बात कहता हूँ, जो खबर हो ना वो ट्रू देनी चाहिए। अब जब ये सारी सूरत हाल बनी तो मामला जब कमिटमेंट मियाँ साहब ने पूरी कर दी ना, पीडीएम की गवर्नमेंट में डार साहब को भेज दिया, किसी ना किसी तरीके से डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। ये पता नहीं डिफ़ॉल्ट होने के बाद की क्या सूरत हाल होनी थी, सब कुछ जाना था। डिफ़ॉल्ट करके जो है ना डी न्यूक्लियर होना था, ऐसे तो नहीं होना था। मियाँ साहब ने जब ये रेस्क्यू कर लिया ना, तो अब जो है ना वो कह रहे हैं कि आओ इलेक्शन लड़ो और ये सब कुछ करो। मियाँ नवाज शरीफ की मिन्नतें तरलों पे उतरे हुए। मियाँ साहब कहते हैं नहीं, स्टिल मेरे पास यही खबर है कि वो ये कहते हैं कि यार तुम शहबाज शरीफ को भी ले जाओ, तुम पूरी पीएमएलएन ले जाओ, तुम जो है ना इलेक्शन करवाओ, मैनिपुलेट करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करो और जाओ करो। अदरवाइज तुम्हारे साथ पूरी टीम है मेरी, जाओ कर लो जो जाता है। पीपल्स पार्टी को अगर कहते हैं तुम उनको बनाओ, हम पूरी सपोर्ट करेंगे, इसमें मैं तुम्हारे साथ सपोर्ट करूंगा, कोई वजारत नहीं लेंगे, हुकूमत गिरने नहीं देंगे, अपोजिशन पूरी करेंगे, कर लो जो करना है। अब जो है ना गए हैं सारे फंस, दाने गए हैं मुक और सूरत हाल हुई भी है बड़ी ख़राब। इसलिए काजी साहब भी चुप करके आ रहे हैं, इसी तरीके से ये सारे मामलात हो रहे हैं। और जो कुछ भी हुआ है वो सारी मैं आपको बता चुका। अब पीपल्स पार्टी को जो इंसान ना पड़ गए हैं पिस्सू, इसलिए कि वो कह रहे हैं भाई जो ब्लैकमेलिंग और जो मामला जो सियासत हमने खेली थी ना वो हमारे गले पे आ गई। क्योंकि जिस जगह पे हालात है ना, 9 महीने का टाइम ले लिया, 9 महीने के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर मैं वजीर आजम आऊँगा तो मैं IMF को कंटिन्यू नहीं करूँगा, प्लान हमारे पास मौजूद है, रेस्क्यू हम कर लेंगे, ठीक है ना, हमारे पास बेल आउट पैकेज मौजूद है और हम उसको मॉडिफाई करके और अपने सिस्टम को चलाते हुए। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना, इसका पहला सबूत ये है कि रगड़ा दो जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को, और बताओ और ऐलान करो कि नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं था, ना पनामा था, ना कामा था, कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने ये साजिश की थी। ऐलान करो, ऐलान नहीं वो कर रहे। तो ये है वो सारी कि जब बिलावल को ये पता लग रहा है ना, उसकी निकल रही है चीखें, क्योंकि जब वो ऐलान करेंगे ना तो वो ये भी बताएंगे कि कौन कौन कब कब हमारे साथ क्या क्या करता रहा, और उसके अंदर अपना भी एक बंदा आ जाएगा। अब आइए आपको बात समझ में, इससे ज़्यादा सख्त व्लॉग हो नहीं सकता। आपको सारी डेट्स के साथ बताया। नंबर 13 जो है ना, नंबर 13 वो नंबर 5 है, यानी कि जनरल फैज़ अमीन, जिसकी थ्रेट आई थी, जिसको इंडिशेल, या उसको अगर दूसरे मायनों में बोलते हैं तो इन दिस हेल बनता है उसका, यानी कि उसका जो कुछ भी है उसको दो तरह से पढ़ा जाता है। तो ये जो उसने नंबर 13 लिखा था ना कि नेक्स्ट चीफ नंबर 13 है, तो 1 और 3 और 1 हिंसा 5, ठीक है, 1 और 3 4 और 1 हिंसा 5। और अगर कोई ये कहेगा तो मैंने मेथड में बताया भी हुआ है और मैं सबूत भी दे दूंगा कि ये मेथड यही होता है, क्योंकि इसी मेथड को तो अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, यहीं से तो तकलीफ शुरू होती है। तो उससे भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, जो बनता है वही, और डट गए थे। शहबाज शरीफ साहब लेट गए थे, पूरी PMLN लेट गई थी,
मरियम खड़ी रही थी पैरों पे, और मरियम ने बहुत बड़ा जो है ना धमकी भी दी हुई थी उस वक्त में कि ये नहीं होगा, जिसका हक बनता है, जो एक हमें रास्ता मिल रहा है वही होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बताई जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिलावल जो है ना वो चीखें क्यों मार रहा है, इसलिए चीखें मार रहा है कि उसको जब पता लगेगा ना, जब ये बात खुलेगी तो सूरत हाल क्या होगी। हो सकता है कि सेंटर की कोई रास्ता निकले, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पॉलिटिक्स जानते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं होगा कि इलेक्शन के अंदर कोई वो रिगिंग बर्दाश्त करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात मैं बस 30 सेकंड में बात करके और व्लॉग ख़त्म करता हूँ कि अगर मियाँ PMLN जो उनसी थी ना 100 दर्जे पर थी और अभी 20 पे आ गई है, तो जो 80 पे थी ना वो 2 पे है, ठीक है। जो 90 पे थी ना वो भी 5-4 पे ही है। ये 100 से 20 में आए हैं, अगले नीचे चले गए हैं। कोई भी जमात हो, तो इलेक्शन कहाँ पे है खड़ा हुआ सबको पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।